व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी अलग अलग हायरार्की होती है, कोई टॉप पे होता है, कोई नीचे होता है। वो सब मिलके काम करते हैं एक पर्टिकुलर गोल और ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ऐसी कंपनीज, ऐसे बिजनेसेस जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए चल रहे हैं, या फिर वो ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो नॉन प्रॉफिट हो, जो सोशल वेलफेयर के लिए हो। लेकिन हर जगह लोग होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। तो वो जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसकी स्टडी को ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। द इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर एंड द ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इंटरेक्शन होता है, उसकी स्टडी को ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। It is related to individuals, group of people working together in teams. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंडिविजुअल का भी होता है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, और एक पर्टिकुलर पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो बहुत सारे लोग होते हैं ग्रुप में, उनके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, उनके साथ कैसे वर्क करता है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिलेट्स टू द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम क्या समझते हैं कि एक पर्टिकुलर जो पर्सन है, उसका बिहेवियर क्या एक्सपेक्टेड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, इसके स्टडी को ही हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को पढ़ने का? इसके मेजर दो पर्पस है। एक तो ये समझना कि किस तरीके का बिहेवियर जो है वो प्रोड्यूस होगा किसी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अब उस बिहेवियर को कंट्रोल कैसे किया जाए, बस इसके स्टडी को ही हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं, और यही हमारा पर्पस है। So now let's see objectives of organizational behavior. The main objective of organizational behavior is to ensure organizational effectiveness. हम क्यों पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिवली रन करे। कैसे? हम लोगों के बिहेवियर को समझकर और उनको प्रेडिक्ट करके। तो अभी जो ऑब्जेक्टिव है, इनको हमने 4 ऑब्जेक्टिव में डिवाइड किया है, सब ऑब्जेक्टिव्स में। फर्स्ट इज एसर्टेन, मतलब बिहेवियर को पता करना। सेकंड इज कॉम्प्रीहेंड, मतलब उसको डीपली समझना। फोर सी का मतलब होता है प्रेडिक्शन करना कि किस तरीके से पर्सन बिहेव करेगा। और लास्ट वन होता है कमांड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस बिहेवियर को कंट्रोल करना। तो एसर्टेन में क्या आता है? पता करना। It aims to determine and explain how individual absorbs a situation and respond. हमें क्या पता करना होता है कि कैसे जो एक इंडिविजुअल पर्सन है, एक एम्प्लॉय है जो कंपनी के अंदर काम करता है, वो सिचुएशन को कैसे एब्जॉर्ब करता है और कैसे रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन दिया है, एक सिचुएशन है प्रमोशन की। अब हर इंसान को तो आप प्रमोशन नहीं दे सकते, कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही प्रमोशन मिलेगा, और जिनको नहीं मिलेगा वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे, तो आपको ये पता करना है। दिस स्टडी डिटरमाइंस द फैक्टर्स दैट मेक एन इंडिविजुअल एक्ट इन अ सर्टेन वे। इससे आपको बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी मिलते हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपको क्या करना चाहिए जिससे जो इंडिविजुअल्स है वो उस तरीके से बिहेव करेंगे। This helps the company to analyze the risky situations along with their probabilities, effects and possible outcomes. अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ा है, आपने समझ आ गया आपको, और जब आप ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को आप मैनेज कर रहे हो एज अ मैनेजर, तो आपको पता होगा कि कौन से सिचुएशन से रिस्कियर है,
जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आपको आउटकम्स पहले से पता होगा कि पर्टिकुलर सिचुएशन में लोग कैसे बिहेव करते हैं, ताकि आप उन सिचुएशंस को इजीली मैनेज कर पाओ। सेकंड आता है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड मतलब डीपली अंडरस्टैंड करना, थॉरली अंडरस्टैंड करना। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर follows the behavior and deduces why people behave in a particular way. आपको डीपली क्या समझना होता है कि अगर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है एक्चुअली, ये आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के थ्रू पता चलता है। इट रिवील्स एन इंडिविजुअल्स वर्क एथिक एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। इससे आपको क्या पता चलता है कि किसी भी इंडिविजुअल का वर्क एथिक क्या है, वो अपने काम को किस तरीके से लेता है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस लेके कितना कमिटेड है। थर्ड जो सब ऑब्जेक्टिव है वो है फोरसी। फोरसी मतलब फोरकास्ट करना। इट प्रेडिक्ट्स बिहेवियर एंड एक्सप्लेन्स हाउ इंडिविजुअल विल रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एम्प्लॉयज हैं, लोग हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के, वो कैसे बिहेव करेंगे। अगर आपको पता होगा कि वो कैसे बिहेव करेंगे तो आप सिचुएशन को मैनेज कर पाओगे। These projections are made based on inherent behavior and past trend. अच्छा, आप फोरकास्ट कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई इंडिविजुअल कैसे बिहेव करने वाला है। ये दो चीजों पे होता है। फर्स्ट इज इनहेरेंट बिहेवियर, मतलब जो इंसान के अंदर बचपन से होता है। अगर कोई गुस्सेल है तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा ऐसे सिचुएशन में जो उसके फेवरेबल में नहीं है। या फिर पास्ट ट्रेंड से पता चलता है। पास्ट ट्रेंड कैसे, अगर कोई पर्सन 5 साल से आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो आपको पता है कि इसी सिचुएशन पहले भी जब आई थी तो इस पर्सन ने ऐसे बिहेव किया था। तो आप पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे और उसके इनहेरेंट बिहेवियर के बेसिस पे आप फोरकास्ट कर सकते हो कि जो इंडिविजुअल है वो कैसे बिहेव करेगा। इट हेल्प्स द कंपनी फिगर आउट द फ्यूचर कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। आपको क्या पता चलता है, आपके एम्प्लॉयज की फ्यूचर कैपेबिलिटीज के बारे में भी पता चलता है। एंड क्रिएट जॉब डिजाइन एंड वर्क एनवायरनमेंट पॉलिसीज दैट कैन हेल्प इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर आपको पता है कि आपके एम्प्लॉयज का बिहेवियर कैसा है तो उसके बेसिस पे ही आप एनवायरनमेंट पॉलिसीज बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में सारे एकदम पीसफुल लोग हैं जो बहुत ही शांति से काम करना पसंद करते हैं, तो आपको उन्हें ग्रुप में डालना ईजी रहेगा, आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपकी पॉलिसी आप टीम वर्क बना सकते हैं। लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ लोग एंग्री हैं, जो अकेले काम करना पसंद करते हैं, तो आप उनको टीम में नहीं डाल सकते। तो आपकी जो पॉलिसीज होगी वो ऐसी होगी कि आप इंडिविजुअल टास्क उनको असाइन करेंगे। लास्ट जो सब ऑब्जेक्टिव है वो है कमांड। कमांड मतलब कंट्रोल करना। अब आपने ये तो पता कर लिया कि लोग बिहेव कैसे करते हैं, आपने अच्छे से समझ भी लिया कि क्यों वैसा बिहेव करते हैं, आपने प्रेडिक्ट भी कर लिया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन बनने पर लोग ऐसे ऐसे बिहेव करेंगे। पर अब आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। Organizational behavior also aims to control and influence individual and group behavior. अगर आपने organizational behavior अच्छे से समझ लिया, आपने लोग कैसे किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं ये समझ लिया, तो आप उस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। It tries to control the behavior to bring the desired result. अब कंट्रोल करना क्यों है, ताकि आप वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्रिएट कर सके जो आप चाहते हैं। So it is all about the organization behavior. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, और कौन से टॉपिक्स पर आपको और वीडियोस चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।